विधि विधि वह है जो वास्तव में प्रवृत्ति या प्रभावी अथवा लागू होती है। एक्चुअली इम्फोर्स। विधि के शासन में कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं होता, अर्थात कानून से बड़ा कोई नहीं होता। नो वन इज अबव द लॉ। प्रोफेसर डाइसी के अनुसार विधि की सर्वोच्चता सरकार की मनमाना शक्ति, आर्बिट्री पावर ऑफ द स्टेट का अभाव है। विधि का शासन विधि के समुच समता, इक्विटी बिफोर लॉ है। अरस्तु ने कहा है, समता केवल समान लोगों के बीच होती है, असमान को समान रखना असमानता को स्थिरता प्रदान करता है। इनजस्टिस अराइज व्हेन अनइक्वल आर ट्रीटेड इक्वली एंड इक्वल आर ट्रीटेड अनइक्वली। इसीलिए संविधान में युक्त वर्गीकरण, रीजनेबल क्लासिफिकेशन की अनुमति और कमजोर को आरक्षण दिया जाता है। विधि को निम्नलिखित दो भागों में विभक्त किया गया है, मौलिक विधि, प्रक्रिया विधि। मौलिक विधि, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति एवं शरीर की रक्षा करने का अधिकार है। यही विधि है या और अन्य नियम धीरे धीरे विधि के रूप में विकसित हुए हैं, जो कि मनुष्य के अधिकार एवं कर्तव्यों को परिभाषित करते हैं। इसी को मौलिक विधि कहते हैं। मौलिक मूल या सारभूत सब्सटेंटिव लॉ व्यक्ति के अधिकार तथा कर्तव्य को परिभाषित करती है। उत्तराधिकार, घरेलू संबंध, सिविल, आपराधिक विधि इस श्रेणी में आते हैं। संविदा विधि, संपत्ति अंतरण, भारतीय दंड संहिता। प्रक्रिया विधि, प्रक्रिया विधि अभिवचन प्रक्रिया को परिभाषित करती है, जिसके द्वारा व्यवहार में मौलिक विधि को किया जाता है। मौलिक विधि के विकास के साथ दूसरे प्रकार के कानून स्थापित किए गए, जो कि सीधे मनुष्य के अधिकार एवं दायित्वों से संबंधित नहीं होते हैं, किंतु उन साधन से संबंधित होते हैं जिससे कि मौलिक विधि को प्रवर्तित किया जाता है। सामान्य के अनुसार प्रक्रिया विधि वास्तव में कार्यवाही की विधि को कहते हैं। मौलिक विधि नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों को परिभाषित करती है, जबकि प्रक्रिया विधि उन अधिकारों एवं कर्तव्यों को लागू करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करती है। जब तक प्रक्रिया विधि सरल, त्वरित और सस्ती नहीं होती, मौलिक विधि चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकती।